जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर है हमारा माई बॉडी, मेरा शरीर। तो देखिए, अवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। तो जो हमारी बॉडी है, देखिए वो मशीन की तरह काम करती है। किसकी हेल्प से? ऑर्गन्स की हेल्प से। जो हमारे अंदर अंग हैं उनके हेल्प से हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है। जैसे कि मशीन देखी है आपने, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में भी कई पार्ट्स हैं जिनकी सहायता से हमारी बॉडी जो है मशीन की तरह ही काम करती है। तो देखिए, ऑर्गन जो हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जो ऑर्गन्स मीन अंग हैं वे वो हमारे शरीर में एक खास स्ट्रक्चर्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को। तो देखिए, हार्ट है, आईज है, स्टोमच आर द सम ऑफ द मेनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी देखिए बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, काफ़ी सारे अंग हैं। लेकिन इनमें से कुछ की बात करें तो वो है हार्ट, हमारा दिल, आईज हमारी आंखें, स्टोमच हमारा पेट। तो देखिए, अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम्स। हमारी बॉडी में कई सिस्टम है। देखिए, जैसे सांस लेना सिस्टम अलग है, डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम अलग है, ब्लड सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग। तो कई सिस्टम्स की हमारी बॉडी में है। तो सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम में क्या है, कई सारे अंग हैं, उनका अंगों का एक ग्रुप है। दैट वर्क टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। जिस तरह देखिए क्लास में, पांचवी क्लास में पांचवी के बच्चे होंगे, छठी में छठी के होंगे, उसी तरह एक सिस्टम जो बॉडी में है, मान लीजिए हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ही है, तो उसमें देखिए जो अंग होंगे वो उसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप के फॉर्म में हैं, जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने भी स्टडी किया था इन क्लास सिक्स्थ। माउथ जो है, द फूड पाइप, स्टोमेज एंड द इंटेस्टाइन जो है वो फॉर्म करती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारा मुंह, हमारी फूड पाइप, हमारा स्टोमेज और छोटी आंत, बड़ी आंत, ये मिलकर क्या करती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। सिमिलरली इसी तरह ही नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। इसी तरह ही नोज, विंड पाइप हमारी और जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स, ये हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी विल स्टडी अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम। हम ब्रीदिंग सिस्टम, सांस कैसे लेते हैं, इसका इसके बारे, इस सिस्टम बारे पढ़ेंगे। और स्केलेटन सिस्टम बारे में पढ़ेंगे, हमारा हड्डियों का जो ढांचा है। और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे करने में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये शुरू करते हैं पहले ब्रीदिंग सिस्टम से। तो देखिए, ऑल द लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, आपको पता ही है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें की जान है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इस प्रोसेस को सांस लेना कहते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल द लिविंग बींग्स। तो देखिए, ये आपको पता ही है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है बिना किसी रेस्ट के। सभी ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स में जिनमें भी जान है, उनमें ये जो प्रोसेस है सांस लेने की और CO2 छोड़ने की, ये लगातार बिना रेस्ट किए चलती रहती है। इफ द प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बींग्स कैन डाई। तो देखिए, अगर ये सांस लेने की जो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ये 2 मिनट के लिए भी रुक जाए तो क्या है, जो लिविंग ऑर्गन में वो मर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। तो विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व्ड व्हेन यू ब्रीथ। तो देखिए, हम जानेंगे कि कौन से वो पार्ट्स है बॉडी के जो इन्वॉल्व हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं जबकि हम सांस लेते हैं। तो देखिए, लेट अस फाइंड आउट, आइए फाइंड आउट करते हैं। द एयर दैट वी ब्रीद इन और इनहेल, इनहेल कह दीजिए, ब्रीद इन कह दीजिए, एक ही बात है। एंटर अवर बॉडी थ्रू द नासल ओपनिंग ऑफ द नोज। तो देखिए, ये नासल ओपनिंग क्या है? ये ओपनिंग है जहाँ से नोज से हम एयर को इन करते हैं। द नोज इज कनेक्टेड टू द टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी बाय द ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। तो देखिए, जो नोज है, ये हमारा नोज जो है, ये हमारे टू बैलून्स, इसको कहा गया है फेफड़ों को। इन फेफड़ों से जुड़ा है किसकी हेल्प से? इस पाइप की हेल्प से, जिसको हमने कहा गया है इसमें विंड पाइप। तो ये दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे लंग्स कहते हैं। जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स। इन द लंग्स क्या है? ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा? लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को वापस कर देगा। एंड CO2 इज अनलोडेड, उसको छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब क्या है, बॉडी में से बाहर निकाल दी जाएगी। किस फॉर्म में? एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। तो नोज के द्वारा जो हमारी ब्लड ने CO2 छोड़ी थी लंग्स में से, वो क्या है, हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाएगी नोज से। तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, अभी देखिए क्या होगा,
फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो देखिए जो भी ब्लड हमारी बॉडी में गया, एंटर हुआ था फेफड़ों के थ्रू, लंग्स के थ्रू, वो क्या है, ब्लड में मिक्स हो गया। अब ब्लड से वो सभी पार्ट्स जो बॉडी के हैं वहां तक पहुंच जाएगा। तो ब्लड आल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट टू द लंग्स। तो देखिए जैसे कि ब्लड ने अब ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचा दिया, हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया, तो साथ ही साथ उनसे अब क्या करेगा ब्लड, CO2 को सभी अंगों से लेके दोबारा हमारे लंग्स में लाएगा और वहां से हमें बाहर उसको निकाल देगा। तो वी थस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, तो इससे हमें समझ आ गया कि ब्रीदिंग जो सांस लेने की प्रोसेस, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू वर्क द गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तो देखिए जो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड ने अब सभी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड कर दी, वो उसे क्या करेगा, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे अंग हैं, हम वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के बॉडी के से रिलेटेड फंक्शंस करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ये भी समझा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारी बॉडी में से जो ब्लड ने वहां से ली सभी पार्ट से, वो क्या है, हमने निकाल दी, बाहर निकाल दी सांस के द्वारा। तो और ब्रीदिंग जो सिस्टम है इज ऑलवेज एट द वर्क। तो इस तरह से हमारा जो सांस सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, ये चलता रहता है। बिकॉज वी हैव टू कीप द ब्रीदिंग ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय हमें सांस लेते रहना है। तो देखिए डू यू नो में है, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग। तो देखिए जो राइट वाला लंग्स होता है, राइट साइड वाला, वो लेफ्ट से बड़ा होता है। रीजन क्या है, देखिए क्योंकि हमारे जो लेफ्ट साइड है वहां पे हार्ट होता है, तो इस कारण हमारा जो राइट साइड वाला लंग्स है वो बड़ा होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। जैसे कि फिजिकल हम एक्सरसाइज करते हैं लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग। इससे क्या है, हमारी जो बॉडी है और उसके बॉडी का ब्रीदिंग सिस्टम है वो हेल्दी रहता है। वो क्या है, हेल्दी मीन्स वो तंदुरुस्त रहता है। अगर हम अगर खेलेंगे, वॉक करेंगे, रन करेंगे, तो क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारी पूरी पूरी बॉडी और बॉडी का जो ब्रीदिंग सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, सभी ऑर्गन्स हमारे सेहतमंद रहेंगे। तो देखिए इस डायग्राम में ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम दिखा रखा है। नोज के थ्रू हम एंटर करेंगे एयर को, और इसके बाद देखिए ये विंड पाइप है, जिस पाइप से ये आगे जाके लंग्स में एंटर करेगी। अब आगे लंग्स हमारे दो हैं, तो हमें बताया गया है जो हमारा राइट लंग है वो बड़ा है साइज में और लेफ्ट वाला हमारा छोटा है। तो देखिए इसके नीचे डायफ्रागम होता है जो सांस लेने में हमें हेल्प करता है। तो जो एयर है वो यहाँ से एंटर हुई, इसमें से ब्लड जितनी भी ये लंग्स ने हमारी ऑक्सीजन थी वो लेके किसको दे दी, ब्लड को दे दी। अब ब्लड आगे आगे जाके सारी बॉडी पार्ट्स को दे देगा। अब वहां से बॉडी पार्ट से इसके रिटर्न में क्या लेगा, CO2 ले लेगा जो कि वेस्ट थी, और उसको दोबारा आके फेफड़ों में छोड़ देगा, और फेफड़ों से ये CO2 बाहर एक्सहेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आती रहती है इनसाइड और CO2 हमारी बाहर जाती रहती है। तो देखिए नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा जो कहते हैं। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम जो है मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम मीन जो हड्डियों का जो ढांचा है हमारा अंदर, इसी के कारण हमारी बॉडी एक फ्रेम में है, एक तरह की एक शेप में आई हुई है। अब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में यह स्केलेटन सिस्टम ना, तो क्या होता, हम ऐसे जैसे कि जेली होती है, जेली की तरह हो जाते, किधर भी गिर जाते, किधर भी लुढ़क जाते। तो ये हमें क्या देती है, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम जो हड्डियों का ढांचा है, ये हमें शेप देता है, एक आकार देता है प्रॉपर, और हमें सपोर्ट भी करता है हमारी बॉडी को। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क आल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। और देखिए साथ ही साथ ये जो हड्डियों का ढांचा है, ये हमारे जो अंदरले डेलिकेट मीन्स बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करता है कि बाहर से कोई चोट लगती है तो इनके तरफ ये चोट कम से कम जाए। द skeleton ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियों को ढांचा होता है, अडल्ट मीन्स एक 18 से लेके 20 के एज के बच्चे का, ह्यूमन बीइंग का, उसमें देखिए 206 बोन्स होती हैं जो कि डिफरेंट शेप्स की होती हैं और डिफरेंट साइज की होती हैं। तो बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो बोन्स क्या है, देखिए सबसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग मैंने ताकतवर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की। दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। ये किस चीज़ की बनी होती हैं, ये कैल्शियम की, फास्फोरस की और कुछ और मिनरल्स की मिलके बनी होती हैं। बोन्स आर द लिविंग एंटिटीज। देखिए बोन्स में भी जान होती है। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। और बोन्स में अब देखोगे, हड्डियों में देखोगे, उनके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, CO2 छोड़ती हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, फूड मिलता है।
तो दे आल्सो हैव नर्वस दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। उनमें देखिए नर्वस सिस्टम मीन्स उनको अगर हम किसी की हड्डी को छेड़ेंगे लिविंग की, उस पे चोट मारेंगे तो हमें चोट का महसूस होता है, मीन उनमें भी नर्वस सिस्टम होता है जिससे कि उनको पता लगता है कि कहाँ पेन हो रही है। दे दैट इज वाई वी फील पेन, इसीलिए हमें पेन फील होता है व्हेन एनीवन ओवर ओवर बोन गेट हर्ट, जैसे कि हमारी किसी हड्डी पे चोट लगती है हमें पेन इसी कारण फील होता है। तो देखिए डू यू नो में है हमारे पास, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जो कि जन्म लिया है विद मोर देन 300 बोन्स, उसमें कितनी होती है 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। लेकिन एज अ चाइल्ड ग्रोस, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता रहेगा बड़ा होता रहेगा, सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर, तो कुछ बोन्स है इनमें से एक दूसरे में इकट्ठी होकर एक बोन बन जाएगी। तो कैसे करते हैं 300 में से जो हमारी 94 बोन्स थी वो क्या है एक दूसरे में मिक्स होकर एक टोटल क्या कितनी बन गई, 206 बन गई। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है इसमें कि हमने एक मेजरिंग टेप लेनी है। मेयर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर लेग बिटवीन द नी एंड द फुट, फीट और नीज के बीच में हमने अपनी लेग का जो पार्ट है उसको मेजरमेंट करना है। ऐसा ही मेजरमेंट हमने अपने पेरेंट्स का करना है। अब देखना है कि लेंथ जो है लेग की पार्ट की सेम है या नहीं है। तो इससे पता क्या लगता है, जो बोन्स हैं वो इंक्रीज इन लेंथ, उनकी लेंथ बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा अप टू सर्टन एज। तो एक एज तक, एक उम्र तक देखिए जो हड्डियां हैं, हमारा जो शरीर है उसका विकास होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं होती। तो नेक्स्ट देखिए इसमें बात करते हैं जो लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी बोन्स लंबाई में, वो कौन सी हैं, थाई बोन एंड आर्म बोन। और ये हॉलो है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो खोखली है। दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद द सेल्स, इसमें क्या है हॉलो स्पेस में, खाली स्पेस में, उनमें उनमें क्या है, सेल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। तो मेन जो हड्डियां हैं हमारी सबसे लंबी हड्डियां थाई बोन की होगी यहाँ वाली, और हमारी जो आर्म की होगी। इनमें क्या है देखिए अंदर से जो होलो मीन्स खोखली होती हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, खाली क्यों होती है, तो देखिए जानते हैं। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं इनसाइड द बोन मैरो। तो इन्हीं हड्डियों के बीच में, थाई की और आर्म की हड्डियों के बीच में जो खोखलापन है, जिसमें कि सॉफ्ट सा एक मटेरियल है जिसको बोन मैरो कहते हैं, उसी में ही हमारा जो ब्लड है, ब्लड के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। इसीलिए हम बोन मैरो को क्या कहते हैं, फैक्ट्री फॉर द मेकिंग ब्लड सेल्स की, ये फैक्ट्री है ब्लड सेल बनाने की। तो देखिए ये बॉडी के हमारे बता रखा है, ये स्कल है हमारा, ये बॉडी का पार्ट, ये रिब केस है जो हमारे फेफड़ों को और दिल को बचाता है, ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसको, ये हमारे लिम्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटन सिस्टम इन सम मोर डिटेल्स। तो थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं इसी को। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके स्केल सिस्टम के। पहले है स्कल, है स्कल जो है खोपड़ी वाला हिस्सा, बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, रिब केस देखिए जैसे आपको बताया था, जो ये चेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर जो हमारा ये ढांचा है हड्डियों का, इसको कहते हैं रिब केस। नेक्स्ट है देखिए हमारा लिम्स, लिम्स हमारे देखिए ये हिस्से हैं हाथों वाले जो टांगों वाले, इनको देखिए बात करते हैं एक एक करके। तो पहले बात करते हैं द स्कल। तो स्कल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, ये 8 फ्लैट मीन जो फ्लैट चपटी जैसे दिख रही है, ये फ्लैट तरह की 8 हड्डियों से बना हुआ है। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, ये देखिए इतनी ज़्यादा एक दूसरे में फ्यूज मीन्स जुड़ी हुई है इस तरह से कि पता नहीं लगता कि हड्डी कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, हमें लगता ऐसे है कि ये एक ही हड्डी है। स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है स्कल, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है कि इसको हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी है, और डेलिकेट मीन जो सबसे सॉफ्ट अंग है हमारा, ऑर्गन है बॉडी का, जो कि है ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट और सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बिना बॉडी कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये साइड व्यू दिखा रखा है, इसका फ्रंट व्यू दिखा रखा है। तो नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, देयर आर टू जॉज, दो देखिए जबड़े होते हैं, अपर वाला और लोअर वाला। तो लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, देखिए जब भी बात करते हैं तो हमारा देखिए ये जो लोअर वाला जबड़ा है ये वाला हिलता है, ये वाला फिक्स रहता है। तो इसमें दो जॉज हैं। तो मूवमेंट ऑफ द लोअर जा हेल्प्स टू ईट, टॉक और लॉफ। तो जब भी हम हंसते हैं तो हमारा लोअर जा है वही हमारी हेल्प करता है, जब भी हम खाते हैं तो लोअर जा वाला ही जो जबड़ा है वही काम करता है, जब हम टॉक करते हैं तब भी हमारा लोअर वाला जो है वही हिलता है, मूव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें बैकबोन, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। देखिए ये इसमें एक पिक्चर दिखा रखी है रीढ़ की हड्डी की, बैकबोन की।
तो बैकबोन जो है वो कनेक्ट किया गया है स्कल से, हमारी स्कल मीन्स हमारी जो अपना खोपड़ी से। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। इसमें देखिए 33, इसमें 33 छोटी छोटी बोन्स हैं, छोटी छोटी, जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। तो दी स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सभी की सभी ये 33 जो बोन्स हैं मिलकर क्या करती हैं कि लंबी सी ये वर्टिब्रे बनाते हैं, कॉलम सा बनाती हैं, कॉलम मीन्स पिलर सा बना देती हैं ये इस शेप का। तो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। देखिए ये क्या करती है, रीढ़ की हड्डी क्या करती है, स्पाइनल कोड को सुरक्षित करती है। वो कहाँ पे होती है, स्किन साइड में है। तो दी स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। और साथ ही साथ ये जो ज्वाइंट से है ना, ये ज्वाइंट से में क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि ये ज्वाइंट से जुड़ने से क्या है, ये हमारी पीठ को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम आगे पीछे की तरफ मूव कर सकें। तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा देखिए, इफ द बैकबोन वाज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी एक ही बोन से बनती तो क्या होता, हम ना तो मूव कर सकते ना हम ट्विस्ट कर सकते। तो इससे क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती। तो नेक्स्ट देखिए, डू यू नो में है हमारे पास, ह्यूमंस एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक। तो अगर बात करें इंसानों की और जिराफ्स की, तो उनमें देखिए जो नंबर ऑफ बोन्स हैं, जो गिनती है बोन्स की, उनकी नेक में एक सी है, बराबर ही है। कितनी है वो, 7 है। तो जिराफ की नेक जो होती है उसकी वर्टिब्रे क्या है, ज़्यादा मच स्ट्रॉन्गर है हमसे, क्योंकि उसके ऊपर वजन ज़्यादा है, हमारी नेक के ऊपर वजन थोड़ा है। तो जो बस डिफरेंस इतना ही है कि ह्यूमंस ऑफ जिराफ की जो बैकबोन है, सॉरी वो जो अपना वर्टिब्रे है, वो नेक की वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिब केज की। तो देखिए रिब केज क्या है, इस चीज को रिब केज कहते हैं, जो जो ढांचा सा है हड्डियों का, जिसने हमें पीछे से आगे तक अच्छी तरह से कवर कर रखा है, तो इसको कहते हैं हम रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। देखिए इसमें 12 पेयर्स हैं, फॉर्मिंग ए केज। ये केज की फॉर्म में बन गया, जैसे केज होता है, जैसे पिंजरा होता है। अराउंड द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। किसके इर्द गिर्द है जी, किसको पिंजरे में बंद कर रखा है हमने, दिल को, हार्ट को, और लंग्स मीन फेफड़ों को। तो दीज आर द कर्व्ड बोन्स ज्वाइन टू द बैकबोन। देखिए जी कर्व्ड सी है, इनमें कर्विंग सी है। तो जो कर्व्ड बोन्स हैं जो कि बैकबोन से, हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, एंड द ब्रेस्ट बोन से, और छाती की, चेस्ट की जो बोन से जुड़ी हुई हैं। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो देखिए जो लास्ट वाली रिब्स हैं, ये वाली देखिए, ये इनको फ्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि ये पीछे से जुड़ी हैं, आगे से फ्री हैं। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द फ्रंट साइड। क्योंकि ये बोन्स जो हैं बाकी बोन्स की तरह, जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ से जुड़ी हुई थी, इस तरह ना होकर एक साइड ही जुड़ी हुई है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में ये नहीं जुड़ी हुई, इसलिए इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं लिम्स की। लिम्स क्या है देखिए, द फोर लिम्स, जैसे कि आर्म्स होगी, आर ज्वाइंट बाय द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डर्स एंड द कॉलर। देखिए हमारे जो हाथ हैं, ये हमारे शोल्डर से जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं हम लिम्स। तो जो अपर आर्म हैज ओनली वन बोन, हमारी जो अपर आर्म है, अपरली आर्म, इसमें क्या है, ओनली एक बोन है। बट द लोअर आर्म में दो बोन्स हैं, और हैंड में छोटी छोटी बोन्स हैं, जो कि पालम मीन हथेली में है और फिंगर्स में है। तो देखिए बात करते हैं आगे, हिंड लिम्स, द लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। देखिए जितना भी वजन हमारी बॉडी का वो किसके ऊपर पड़ता है, हमारी लेग्स के ऊपर पड़ता है। जो अपर पार्ट है हमारी बोन्स का, सॉरी हमारी हिंड लिम्स का, वो लॉन्गेस्ट बोन से बना हुआ है, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी, जो अपर वाली पैरों में हड्डी है। तो इस बोन को क्या कहते हैं हम, दिस बोन इज कॉल्ड फ्यूमर। फ्यूमर हो किसको कहते हैं। तो फ्यूमर क्या है, एक हाई, देखिए ये फ्यूमर है, इसको थाई बोन भी कहते हैं। ये फिट करता है हमारे हिप गिर्डल में। देखिए ये जो हमारा फ्यूमर है, ये इस साइड देखिए हिप्स के गिर्डल्स में फिट हुआ हुआ है। फ्यूमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। तो देखिए लोअर साइड बात करें, इस साइड से तो ये हिप से जुड़ा हुआ है, इस साइड देखें तो ये लोअर साइड से नी के साथ जुड़ा हुआ है। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द टोए। तो देखिए उसके बाद क्या है, छोटी छोटी बोन्स हैं ये इसके बाद, और आगे देखिए टोए में आगे फिंगर्स आ गई, इनमें और बोन्स आ गई। तो देखिए एक डूजुनो है इसमें, द स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, जो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी है उसको क्या कहते हैं, स्टीरअप। ये कहाँ होती है, जिसको स्टेपल्स भी कहते हैं। ये क्या है, हमारे ईयर में है, विच मियर्स
जस्ट 1/4 ऑफ द सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट है ये, जो कि हमारे कान में होती है। तो देखिए ये एल्बो जॉइंट दिखा रखा है, इसमें देखिए सिंगल हड्डी थी, इसके बाद देखिए टू बोन्स होगी, आगे देखिए फिंगर और उसमें टोज वगैरह में आगे और हड्डियां होगी हमारी और बोन्स होगी। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। तो देखिए अगर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन, तो देखिए हमारी जो बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, वो अपने आप काम नहीं करती सिंपल तरीके से। केयरफुली ऑब्जर्व स्केलेटन, किसी स्केलेटन को, हड्डियों के ढांचों को ध्यान से देखिए। यू विल नोटिस दैट एट मैनी डिफरेंट प्लेसेस टू बोन्स आर ज्वाइंट। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पे दो बोन्स जुड़ी हुई हैं। दी बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द ज्वाइंट्स। तो ये बोन जो हेल्ड की हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये क्या बना रही हैं? ज्वाइंट्स फॉर्म कर रही हैं। तो द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड द कार्टिलेज। तो देखिए जहां पे भी हड्डी ये जुड़ी हुई है, हम बात करें जहां पे भी हड्डी जुड़ी हुई है, देखिए वहां पे क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सा, हार्ड सा, यहाँ पे जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग हार्ड, क्योंकि यहाँ पे मूव करना है बोन ने। तो जहाँ पे क्या होगा? एक बहुत ही ज्यादा टफ, जिसको कि स्क्रैच ना पड़े, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ सा हो, और स्ट्रॉन्ग सा क्या होगा? एक सब्सटेंस होगा जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज कोटिंग जो होती है बोन की एंड्स पे होती है, ताकि ये हमारी स्लिपरी ना कर सके। इनमें साथ में क्या होता है? फ्लूइड होता है स्लिपरी सा, जो वर्क करता है एज ए ऑयल ऑफ द मशीन। तो देखिए जैसे मशीन में हम ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करने से क्या है? मशीन के जो पुर्जे होते हैं अच्छी तरह काम कर सकते हैं। उसी तरह हमारी जो हड्डियों के जो ज्वाइंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट है, तो जहाँ पे कहते हैं कि देखिए एक हार्ड सा टफ सा सब्सटेंस है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और साथ के साथ इसमें एक फ्लूइड होता है जो कि इसको मूवमेंट करने में थोड़ा सा ईज करता है। जैसे कि मशीनों में हम ऑयलिंग करते हैं तो मशीन स्मूथ चलती है, उसी तरह यहाँ पे ग्रीस का काम करता है, ऑयल का काम करता है। तो देखिए कार्टिलेज कोटिंग जो है वो अपने स्लिपरी फ्लूइड होता है, जो मशीन की तरह काम करता है, मशीन में ऑयल की तरह। तो कोटिंग जो कार्टिलेज की है वो स्लिपरी फ्लूइड के कारण इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बोन्स है वो स्क्रैच ना हो। स्क्रैच मीन घिसे ना आपस में, जैसे कि वो मूव करेंगी एक दूसरे के साथ। तो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड। तो इस तरह बोन्स को क्या है? अच्छे से तकड़े से स्ट्रेच वाले बैंड के साथ जोड़ा होता है, जिसको कहते हैं लिगामेंट्स। तो मीन्स क्या है? देखिए अब ये जो बोन्स थी आपको समझाते हैं। ये बोन्स का जो ज्वाइंट है, जहाँ पे जो हड्डियां हैं ज्वाइंट के ऊपर, ये कार्टिलेज मीन्स एक हार्ड से सरफेस की बनी हुई है, और साथ में जहाँ पे एक फ्लूइड सा है जो ऑयल का काम करता है। और ये हड्डियां आपस में यहाँ इस ज्वाइंट पे एक धागे से होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या कहते हैं? अपना लिगामेंट्स कहते हैं। उनके कारण ये स्ट्रेच स्ट्रेच मीन स्ट्रेची बैंड के साथ ये जोड़ी हुई है। तो अब बॉडी है सेवरल ज्वाइंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं। ऑल ज्वाइंट्स शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल। तो देखिए सभी ज्वाइंट्स जो हैं मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन हमारा स्कल मीन्स खोपड़ी हमारी मूवमेंट नहीं शो करती। दी बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज्ड। जब देखिए जो स्कल की बोन्स है वो एक दूसरे में खत्म हुई पड़ी है, जुड़ी पड़ी हैं, कि हमें पता नहीं लगता कि वो अलग कैसे हैं। तो एंड इंटरलॉक्ड, और इंटरलॉक हुई पड़ी है एक दूसरे में, इसलिए वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो बात करते हैं जॉइंट्स की। तो देखिए जॉइंट्स हमारी बॉडी में कई तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो हमें अलाउ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए। तो इसमें हम देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मेनली जो जॉइंट्स हैं उनको हम 4 तरह की कैटेगरीज में बांट रहे हैं, जो कि हमें डिफरेंस बताएंगे कि क्या उनका मूवमेंट का डिफरेंस है। द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर, क्या क्या कौन कौन से जॉइंट है देखिए जी। हिंज जॉइंट, जो दरवाजे की तरह चलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें बॉल सॉकेट है। पिवट जॉइंट, और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आइए इनको बात करते हैं एक एक को। तो पहले बात करते हैं हिंज जॉइंट की। देखिए जैसे हिंज दिखा रखा है जे दरवाजे का, इस तरह होते हैं जे। तो हिंज जॉइंट की बात करते हैं। इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ ए डोर। तो देखिए ये डोर के हिंज की तरह काम करता है, ओपन होना जैसे बंद करना है, हिंज लगा होता है डोर के। तो बोन्स कनेक्टेड टू द दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। तो ये जिस तरह हमारा दरवाजा है एक साइड ही खुलता है, दूसरी साइड नहीं खुलता, उसी तरह हमारी जो बोन्स हैं जहाँ पे हिंज जॉइंट लगे हैं वो एक साइड चलती हैं। तो आपने देखा होगा हमारी टांग जो है बैक साइड मुड़ सकती है, लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ सकती, क्योंकि इसमें हिंज जॉइंट लगा हुआ है। दिस जॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट टू आवर बॉडी पार्ट्स। तो इससे बैक आग पीछे की तरफ जहाँ एक तरफ ही जो है मूवमेंट है वो होगा। जो एल्बो है हमारी, एल्बो कूनी कहते हैं जिसको, नी कहते हैं, टोज कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं, ये देखिए हिंज जॉइंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनमें क्या है जो मूवमेंट है वो एक साइड ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ज्वाइंट की, जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करते हैं। इसमें जो वन बोन है विच हैज द बॉल लाइक एंड, एक बोन के क्या है बॉल जैसा शेप है एंड पेपर,
वो फिट कर जाएगी इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ द अनदर बोन। वो किस में फिट करेगी, दूसरे के, एक खड्डा सा बना होगा, ये देखिए एक बोन में क्या है, जैसे ये बोन है इसके जहाँ पे देखिए बॉल सी बनी हुई है और दूसरी बोन के जहाँ पे ऐसे खड्डा सा हुआ है, ये अब इसमें फिट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं बॉल, इसको कहते हैं सॉकेट। तो देखिए ये क्या है, हॉलो सॉकेट में दूसरी बोन के इंसर्ट हो जाएगी। एंड हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट जो है इसी तरह की एग्जांपल है हमारी। तो देखिए इसमें दिखा नहीं रखा, ये हिप ज्वाइंट रहा, ये देखिए बॉल है, ये सॉकेट, देखिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रखा है यहाँ पे व्यू को, ये देखिए सॉकेट सा है, इसके अंदर ये बॉल सी फिट होगी, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो हमारा हिप और शोल्डर जो है इसी तरह के ज्वाइंट से काम करते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट है हमारे पास पिवट ज्वाइंट। तो देखिए दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट जो है फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट्स ऑफ द स्पाइन। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के फर्स्ट जो ये वर्टिब्रेट्स हैं इनके और स्कल के बीच में ये ज्वाइंट मिलता है हमें यहाँ पे, इसको कहते हैं पिवट ज्वाइंट। तो देखिए मूव योर स्कल टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ दिस ज्वाइंट। तो आप जैसे मूव करते हैं आगे पीछे इधर उधर, जो हमारी जो गर्दन है इसी के कारण मूव करते हैं अप एंड डाउन, जैसे हम जैस करते हैं, और जैसे साइडवेज की तरफ करते हैं जैसे हम इनकार करते हैं। तो जैसे हम इनकार करते हैं जो हमारा सर है इस तरह मूव करता है, जैसे यस कर दे तो आगे पीछे मूव करता है, तो इसी ज्वाइंट के कारण ये मूव करता है। तो देखिए इन दिस ज्वाइंट वन बोन फिट्स इनटू द रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। तो देखिए इसमें क्या है, एक जो हमारी बोन है वो दूसरे की रिंग से बनी हुई है, उसके बीच में ये इंसर्ट हुई हुई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट दिखाया रखा है इसमें। तो दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट जो है हमारे रिस्ट में होता है, हमारी जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं इसको कहते हैं रिस्ट। तो देखिए ये हमारा हाथ की उंगलियां हैं, ये हथेली है, तो देखिए यहाँ पे हमारी आर्म है, तो ये इस चीज़ को कहते हैं रिस्ट। तो ये यहाँ पे होता है। तो देखिए ये क्या है, हमारी एंकल में होता है और हमारे बिटवीन द वर्टिब्रेट्स ऑफ द स्पाइन के बीच में। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बैकबोन की इसी के कारण है, इसी ज्वाइंट के कारण, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के कारण हमारी जो रीढ़ की हड्डी है देखिए ये इस तरह से ग्लाइडिंग ज्वाइंट में है, इसी कारण हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल है। वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसी कारण हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंड हो सकते हैं, साइडवेज की तरफ भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग ज्वाइंट इन द वर्टिब्रेट, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारा जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है वो प्रेजेंट है। तो देखिए एक्टिविटी कही गई है, लेट्स प्ले ए गेम, एक गेम खेलते हैं। लेट वन स्टूडेंट कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो एक बच्चा स्कूल में क्लास के सामने आएगा एंड मूव वन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एक बॉडी पार्ट्स मूव करेगा, मान लीजिए शोल्डर को मूव करेगा। एंड द अदर स्टूडेंट्स वुड हैव द नेम ऑफ द ज्वाइंट। तो नेक्स्ट बच्चा क्या कहेगा, उसको बताएगा भी कौन सा हमें ज्वाइंट है। तो इसमें देखिए सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, सी, हियर, टेस्ट एंड फील्स बिकॉज ऑफ द लिविंग सेंसरली ऑर्गन्स। तो देखिए हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं गर्म ठंडा। किसके कारण, क्योंकि हमारे पास 5 सेंसरली ऑर्गन मीन्स हमें, हमारे पास 5 ऑर्गन्स हैं जो सेंस करने में हमें हेल्प करते हैं। तो दी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज, आइज, ईयर, टंग और स्किन। तो ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन करनी है और ये क्या करते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे नोज है, चाहे आइज है, चाहे ईयर्स है, कान है हमारे, चाहे हमारी टंग है, चाहे स्किन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है ये किसको सेंड करते हैं, ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर इनमें से एक भी प्रॉपरली काम नहीं करता, वी वुड नॉट बी एबल टू, हम किसके चीज़ के केपेबल नहीं होंगे, क्या नहीं कर सकते। अगर स्मेल करने वाला नोज खराब है, नोज नहीं स्मेल नहीं कर सकते, आंखें खराब है, सी नहीं कर सकते, हियर में दिक्कत है तो सुन नहीं सकते, टंग में दिक्कत है तो टेस्ट नहीं कर सकते, और हमारी स्किन में कोई दिक्कत है तो हम फील नहीं कर सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है, कौन सा वो ऑर्गन है जो इस काम में इन्वॉल्व्ड है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम सेंस ऑर्गन्स को डिटेल में। तो देखिए पहली बात है आईज की। तो आई क्या है हमारी, ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन ए बोनी सॉकेट। देखिए सॉकेट सी में जो आई है जो हमारी प्लेस की हुई है, हमारी बॉडी में जो आई है वो एक सॉकेट सी में की हुई है। देखिए आई के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो सबसे फ्रंट पार्ट कॉर्निया आता है, पुपिल जो सबसे सेंटर में पार्ट होता है ब्लैक कलर का, उसको पुपिल कहते हैं। ये हमारी आई का लेंस है जिसके कारण जो एंटर करती है लाइट हमारी। ये इरिस क्या है, इसको रंग देती है आई को। रेटिना क्या है, ये पिछला हिस्सा है आई का जिसके ऊपर की सेंसर लगे हुए हैं जो कि जहाँ की इमेज बनेगी हमारी आई की। और इसके बाद ऑप्टिकल नर्व्स क्या हैं, ये ऐसी नर्व्स हैं जो सारा का सारा सिग्नल हमारे ब्रेन को देंगी। तो ये डिस्कस करते हैं अब एक एक को।
हमारी ईच आई बॉल जो है हमारी बोनी सॉकेट में फिट हुई हुई है स्कल के अंदर, हमारे स्कल के मीन्स हमारी खोपड़ी के अंदर। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पलके हैं हमारे पास। एंड द आई लैशेज, और से जो आईज के ऊपर बाल हैं इनको हम कहते हैं आई लैशेज। ये क्या हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनमें कुछ क्या है डस्ट या डर्ट ना गिर सके। तो दीज आल्सो प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द डस्ट एंड डर्ट। द डार्क स्ट्रक्चर, जो काले से रंग की स्ट्रक्चर है वो हमारी आई बॉल में, वो क्या है इरिज, उसको कहते हैं इरिज। द स्मॉल राउंड बैक स्पॉट जो है हमारे इन द सेंटर इज कॉल्ड द पुपिल। तो देखिए जो सेंटर में, जो आपकी आंख के सेंटर में, सबसे सेंटर में काले से रंग का जो एक ब्लैक सा स्पॉट है उसको कहते हैं पुपिल। ये पुपिल क्या करता है, अलाउ द लाइट टू एंटर द आई, इसी के कारण एंट्री जो है लाइट की हमारे इनसाइड आई की होती है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल, देखिए यहाँ पे रेटिना है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेटिना है बैक साइड में, ये वाली। तो रेटिना के बैक साइड पे है, एक स्क्रीन है ऑन विच ऑल द इमेजेस गेट फॉर्म्ड, जिसके ऊपर सारी की सारी इमेज जो है बनती हैं। और आई क्या है, ब्रेन से कनेक्ट किसके थ्रू है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। तो ऑप्टिकल नर्व क्या है, देखिए ये वाला वायर सी है जिसके थ्रू ये सारी की सारी रेटिना जो है अपनी किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से, क्योंकि यहीं से सिग्नल ब्रेन को जाएगा और ब्रेन क्या है प्रोसेस करेगा कि क्या दिख रहा है। तो देखिए डू यू नो में है, द टू आइज ऑफ द चैमेलियन, जो गिरगिट होती है, कैन मूव इंडिपेंडेंटली। जो गिरगिट की आंखें होती हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं, इसलिए इट कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। इसी कारण जो चमेलियन है, गिरगिट है, वो दो डायरेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक समय पे देख सकती है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं नोज की। तो देखिए देयर आर द नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट इन द नोज विच कैरी द मैसेज अबाउट एनी केमिकल सब्सटेंस। तो देखिए हमारे नोज के अंदर क्या है, छोटे छोटे नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, जो क्या करती हैं, जो भी हमारे नोज को स्मेल आती है ऑर्डर की, फ्रेगनेंस की, जो कि हमारे नोज में एंटर करती है, इसका मैसेज क्या है, ये सब्सटेंस का मैसेज लेके जाती है। तो इससे क्या आता है, दिस इनेबल्स अस टू स्मेल द डिफरेंट सब्सटेंसेज। तो इससे क्या है, हमें अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेज हैं, उनका स्मेल, उनका पता लगता है वो कैसे स्मेल में है, अच्छी स्मेल है या रॉन्ग बैड स्मेल है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ईयर्स की। तो ईयर क्या है, देखिए ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया है इनटू थ्री पार्ट्स। आउटर ईयर जो बाहर दिखता है, मिडल ईयर जो इनसाइड है, इनर ईयर जो सबसे अंदर है। द पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल टू अस इज नोन एज द एक्सटर्नल ईयर। तो जो पोर्शन ईयर का हमें दिख रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। देखिए एक्सटर्नल ईयर में वेरियंस शेप एंड साइज इन डिफरेंट एनिमल्स। देखिए डिफरेंट एनिमल्स में इसका जो साइज है एक्सटर्नल ईयर का, ये डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में किस तरह का है। एंड द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो इसका काम क्या होता है कि जो बाहर से जो साउंड की वेव्स आ रही हैं इनको हमारे इनसाइड की तरफ डाइवर्ट करना, उनको भेजना। तो मिडिल ईयर जो है हैज़ एन ड्रम। मिडिल ईयर में क्या एक ड्रम सा है। एंड थ्री स्मॉल बोन्स, और छोटी छोटी तीन हड्डियां हैं, विच कन्वे द वाइब्रेशंस फ्रॉम ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। जो क्या करती हैं, जैसे ड्रम के ऊपर तीन हड्डियां हैं, वो जो वाइब्रेशंस उनके ऊपर होती है साउंड से अंदर जाके, इस वाइब्रेशंस को आगे इनर ईयर की तरफ भेजती हैं। द इनर ईयर हेल्प्स द टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो जो इनर ईयर है वो हमारी बॉडी का बैलेंस, मीन्स हम देखिए सभी डायरेक्शंस में एक से हैं। ये नहीं कि एक तरफ हम ज़्यादा बढ़ गए एक तरफ कम, हमारे हाथ भी बैलेंस में है, हमारी लेग्स भी बैलेंस में, हमारा सारा का सारा शरीर बैलेंस में है एक दूसरे के। तो ये बैलेंस जो है हमारा इनर ईयर बनाता है, और साथ ही साथ सुनने में जो हेल्प करता है वो हमारा इनर ईयर, जो हमारी बॉडी के इनसाइड है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टंग की। तो टंग कहते हैं जीभ को। तो वी नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हैव, देखिए हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्ट बड्स। छोटे छोटे देखिए टंग के ऊपर जो सुराख से होते हैं उभरे हुए, इनको क्या कहते हैं, टेस्ट बग्स, टेस्ट बड्स। विच आर सेंसिटिव टू द फोर डिफरेंट टेस्ट, जो कि अलग अलग चार तरह के टेस्ट को हमें बताते हैं। देखिए स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। तो देखिए जो स्वीट वाला हिस्सा है वो आगे से है, ये वाला बताते हैं, सॉल्टी ये वाले हिस्से बताते हैं टंग के, और साउर खट्टा ये वाले, और बिटर ये वाले। तो इस तरह से हमारी जो टंग है इसमें जो बर्ड्स मीन छोटे 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 जो पॉइंट से हैं इनको बर्ड्स कहते हैं। ये आगे वाले स्वीट बताते हैं, पीछे वाले बिटर बताते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। तो देखिए काउंटिंग की बात करें डू यू नो में, तो ह्यूमन टंग में क्या है, 9,000 टेस्ट बर्ड्स हैं,
और पिग के केस में जी 15,000 है और रैबिट के केस में जी 17,000 है। तो मीन्स जितने ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स उतने ज़्यादा ही उनका जो स्मेल के प्रति टेस्ट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होंगे वो। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की। स्किन क्या है? हमारा नेचुरल प्रोटेक्टिंग कवर है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन फॉर्म्स ए नेचुरल प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द एंटायर बॉडी। इट हेल्प्स अस टू फील पेन। इससे हमें फील क्या कराता है? पेन। टच, जब भी कोई टच करता है तो हमें फील होता है। प्रेशर, हॉटनेस, कोल्डनेस, जो भी गर्मी सर्दी, हमारी जो स्किन है वो हमें फील कराती है। देयर आर सेंसरली स्ट्रक्चर्स। देखिए ये क्या है? हमारे सेंस करने वाली स्ट्रक्चर्स हैं स्किन के अंदर जो हमें हेल्प करती हैं सेंसेशंस के कारण। भी गर्म लग रही है, ठंडा लग रहा है, हमें प्रेशर लग रहा है, हमें टच कर रहा है, कोई पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हमें वो फीलिंग देती हैं। तो बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ डिफरेंट एनिमल्स एंड यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू सेंस डिफरेंट थिंग्स। कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स अंग का कैसे यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट थिंग्स को सेंस कर सकें। तो बात करते हैं पहले इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरेज हो गया, हाउस फ्लाई मक्खी होगी घर की, बटरफ्लाई होगी, तितलियां, हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडीज। उनकी बॉडी पे क्या होता है? फीलर्स होता है। दीज इंसेक्ट्स स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। तो देखिए फीलर्स क्या हैं? इनके ये वाले हिस्से हैं, ये फीलर्स कहते हैं। इनके थ्रू ये टेस्ट कर सकती हैं, स्मेल कर सकती हैं। और हाउस जो फ्लाई है वो टेस्ट कर सकती है अपने लेग्स से भी। तो इसलिए वो लेग्स के कारण जहाँ बैठती है उसको पता लग जाता है इस चीज़ का टेस्ट कैसा है। तो देखिए ड्यूजनों में है इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू द लेग्स। तो देखिए कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो अपनी टांगों की हेल्प से सुनते भी हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एनिमल्स की। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द वाटर बाय द अदर लिविंग एनिमल्स। तो फिश क्या है? जो भी बाकी फिश, मछलियाँ या कोई और ऑर्गेनिज्म पानी में जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वेव्स के थ्रू से, उसको जान सकती हैं। दे फील दिस वेव्स थ्रू देयर लेटरल लाइन। देखिए जिन पे लेटरल लाइन जो है, इस लाइन के थ्रू ही ये सभी के सभी वेव्स और हलचल्स को माप लेती है कि पानी में कोई नज़दीक है उसके नहीं है। दिस हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे। इससे उनको पता लग जाता है प्रे मीन उनका दुश्मन कहाँ है। एंड हाउ आउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम, और वो किस तरह से उनके कितनी नज़दीक है। तो बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स हैव द सेंस ऑर्गन्स। उनके बर्ड्स के आईज होती हैं, ईयर्स होते हैं, विच एनेबल देम टू सी, जो कि उनको देखने में, फील करने में, स्मेल करने में, टू हियर एंड टू टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बिसाइड दीज रिस्पॉन्सेज, इन रिस्पॉन्सेज के अलावा बर्ड्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशन। तो जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड प्रोड्यूस करके अपने जैसे और पक्षियों को भी वो डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में बता देते हैं। दे मेक ए टाइपिकल साउंड व्हेन देयर इज एनिमी अराउंड। जैसे ही उनका जो एनिमी है वर्ड्स का उनके आसपास होता है वो, तो वो एक खास किस्म की आवाज़ करते हैं जिससे क्या होता है? दे कैन मेक ए पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और जैसे ही उनको भोजन मिलता है तो वो अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो बाकी बर्ड्स को बुलाएंगे। तो बर्ड्स आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड मेक साउंड्स फॉर सिटिंग आउट इन द सर्च ऑफ फूड एंड कॉल ऑल मेंबर्स फॉर टेकिंग रेस्ट आफ्टर डेज वर्क। तो इस तरह से जो पक्षी हैं टुगेदर क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सर्च करते हैं भोजन की, रेस्ट करते हैं। तो उसके लिए ये सभी अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दे फ्लाई इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं। मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई, जिसके कारण इंटरेस्टिंग शेप्स जो है हमारे स्काई में बनती हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की जो अंडे देते हैं। तो सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक की बात करें, हैव लॉन्ग टंग। उनकी देखिए लंबी सी एक टंग होती है। ए स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड थ्रू द टंग ओनली। तो स्नेक जो है किसके कारण स्मेल करता है फूड को? भी फूड कहाँ पे है? अपनी टंग की हेल्प से, अपनी जीभ की हेल्प से। द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन। तो जितनी भी वाइब्रेशन हमारी अर्थ पे हो रही है वो अपनी स्किन की थ्रू फील करता है। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, डेंजर और प्रे। तो इससे क्या है, जो स्नेक है हमारी अपनी बॉडी से कारण जो अर्थ से वाइब्रेशन फील करता है, इस उसको पता लगता है कि उसका दुश्मन कहाँ है, डेंजर कहाँ है, और प्रे मीन्स उसको किसको खाना है, वो कितनी दूर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स की। तो सभी मैमल्स जो कि बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। उनके भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बट सम मैमल्स हैव द स्पेशल पावर। लेकिन कुछ मैमल्स में कुछ खास पावर होती हैं। या तो वो आइदर टू स्मेल, या तो स्मेल करने की पावर है, या सुनने की पावर है, या देखने की पावर है। तो बात करते हैं डॉग्स की। तो डॉग्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। तो डॉग्स देखिए
उनके पास इतनी ज़्यादा सेंस पावर है कि वो दूर से किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। और बैट्स हैव स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड। और बैट्स में क्या पावर है कि वो हाई पिच की, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं। ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट द प्रे। इसीलिए जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, वो दूर से ही पता लगा लेते हैं कि उनका प्रे कहाँ पे है, डार्क में, अंधेरे में भी। दिस इज द रीजन वाई बैट्स हंट एट द नाइट। इसीलिए चमगादड़ जो है रात के अंधेरे में ही क्यों शिकार करते हैं। दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच्ड साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। तो वो क्या करते हैं, बैट्स चमगादड़ क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को ही माप कर पता लगा लेते हैं कि हमें किस चीज़ को खाना है, वो चीज़ कहाँ पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।